हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेड स्टडी क्लब। हम इस चैनल पर आपको पढ़ाएंगे 9th और 10th की पूरे सिलेबस और एग्ज़ाम तक बढ़िया तरीके से। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड। बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज का पहला चैप्टर, जो हमारा पहला लेक्चर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसे हम बिल्कुल अच्छी तरह समझेंगे। चैप्टर से बिल्कुल नहीं डरना है। आप नए नए स्टूडेंट हैं 10th में, आप डर रहे होंगे कि केमिस्ट्री क्या है, कैसे हम इसे पढ़ेंगे, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस करेंगे मेरे साथ तो आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो आपका पहला चैप्टर है, उसमें आपने देख लिया पहला चैप्टर। अब आप बुक खोल के सामने बैठ जाइए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। रासायनिक अभिक्रिया जो उसमें पहला वर्ड है, हम पहले यहाँ से पढ़ना और समझना चालू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, मैं पहले इसकी परिभाषा लिख देता हूँ, पहले डिफिनेशन, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके या आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप जान गए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके यानी आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आप इसे अच्छी तरह समझ जाइए कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ, पहले एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे पानी है, ये चीनी आप ले, इसमें नमक, क्योंकि यहाँ पे गौर दीजिए आप, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ भी हो सकते हैं यहाँ पर और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब दो पदार्थों में भी क्रिया हो सकती है और दो से ज़्यादा पदार्थों में भी क्रिया हो सकती है। देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें, पानी, चीनी, नमक, जब आप इसे मिलाते हैं, इनका घोल बनाते हैं, ये आपस में क्रिया करते हैं, मिलते हैं, आपस में मिलकर, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं शरबत, और ये कहलाता है एक नया पदार्थ। ये तीन पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना लिए। इसी प्रकार और इस पूरी क्रिया को आप क्या कहेंगे अभिक्रिया। इस पूरी क्रिया को बोलेंगे आप अभिक्रिया, यानी कि ये क्या हुई है, अभिक्रिया हुई है। इसी पदार्थ से जब रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, कोई तत्व, यौगिक मिलके क्रिया करके आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल इस पे देते हैं, जैसे जल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाता है जल, और ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अब चलते हैं अपनी नई टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, हम सीख चुके हैं इससे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आप जान चुके हैं। अब जानते हैं कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो हमें पता कैसे चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। तो रासायनिक अभिक्रिया, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किस तरह से होती है और क्या चीज़ें बदलती हैं रासायनिक अभिक्रिया होने में। जैसे दो पदार्थ मिले हैं तो क्या क्या बदलता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है कि रासायनिक अभिक्रिया में किस तरह से चेंजेस होते हैं, किस तरह से बदलाव होते हैं, और वो जो रासायनिक क्रिया में शामिल होने वाले पदार्थ रहते हैं जो उसमें क्रिया करते हैं वो किस तरह से, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन। इसका मतलब ये है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो जो हमारी अवस्था रहेगी वो परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कि हम अवस्था कौन कौन सी, तीन अवस्था होती है, गैस, द्रव और ठोस। आपको ये पता होगा, ये तीन अवस्था होती है। तो जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब अगर गैस है तो द्रव, द्रव है तो ठोस, ठोस है तो गैस, द्रव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज हो जाएगा कि उसके तापमान में भी परिवर्तन होगा। तापमान में परिवर्तन क्या होता है? तापमान होता है
कि जैसे गर्म है तो ठंडा, ठंडा है तो गर्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमने क्या बताई, तापमान में परिवर्तन। ये सब चीज़ें क्या है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये चीज़ें उनमें रहती हैं, ये चीज़ें परिवर्तित होती हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, और इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि गैस में भी परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। मतलब गैस का उत्सर्जन, जैसे कि जब दो नए पदार्थ मिलते हैं तो उससे गैस का उत्सर्जन होगा। मतलब जब भी हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या क्या होगा, सबसे पहला अवस्था में परिवर्तन होगा, दूसरा तापमान में परिवर्तन होगा, तीसरा गैस का उत्सर्जन होगा, और चौथा ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है। आगे आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में किस तरह से, कैसे, और उसके एग्जाम्पल्स भी आप पढ़ेंगे। तो ये होता है ऊर्जा में उत्सर्जन होता है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब अगली चीज़ जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से दर्शाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार से दर्शाते हैं कि यहां पर होता है अभिकारक, और अभिकारक क्रिया करके बनाते हैं प्रोडक्ट, जिसे बोलते हैं उत्पाद। ये होता है रासायनिक क्रिया को दर्शाने का तरीका। जैसे कि अभिकारक क्या होता है, तो अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के बाईं तरफ होते हैं, और यही वो हैं जो क्रिया करके, ये नए पदार्थ क्रिया करके जब एक नया पदार्थ बनाते हैं और तो उसे बोलते हैं उत्पाद। जैसे कि हाइड्रोजन है ये, और ये क्लोरीन है, ये दोनों क्रिया करके बना रहे हैं HCl। ठीक है, अब जब HCl ये बना रहे हैं, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाया, HCl बनाइए। तो अब ये जो इस साइड वाला है, जो हमारे बाएं साइड है, वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अभिकारक, और ये कहलाएगा उत्पाद। सिंपल। अब आप समझ गए अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के जो बाईं तरफ तीर के इस तरफ होता है उसे बोलते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया के पश्चात बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसे बोलते हैं उत्पाद। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है। अब चलते हैं अगली टॉपिक की। तो स्टूडेंट, हम जान चुके हैं कई चीज़ रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या चीज़ परिवर्तित होती है, जब उसकी वो अभिक्रिया होती है तो क्या क्या बदलता है, क्या नहीं बदलता, वो भी मैंने आपको बताया। और ये भी बताया कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए कि अभिकारक जो अभिक्रिया के में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, और जो हिस्सा लेने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, यानी प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि वो रासायनिक क्रिया, जैसे आप कह रहे होंगे रासायनिक क्रिया क्या है, तो अब उसे आप थोड़ा फील कीजिए। जो हम सांस लेते हैं, श्वसन मतलब होता है सांस लेना। जो हम लोग सांस लेते हैं ये भी एक रासायनिक क्रिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अंदर जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है भोजन का पाचन। अरे भाई, अब आप खाना खाते हैं तो ये भी एक क्रिया हो रही है, अंदर जा रहा है, एंजाइम्स जा रहे हैं, सारे अब बायो पढ़ेंगे तो आप और अच्छे से जानेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। भोजन का पाचन भी क्या है, एक रासायनिक क्रिया का एक उदाहरण है। और ये तीसरी चीज़, दूध का फटना। अरे भाई, दूध भी फट जाता है तो किसके कारण होता है, वो भी एक रासायनिक क्रिया होती है, उसमें भी एसिड होता है, उसके कारण वो फट जाता है, खराब हो जाता है। जो चौथा है वो है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है आपका, ये है रासायनिक अभिक्रिया। दैनिक जीवन में जो हमारी होती है रासायनिक अभिक्रिया, जो डेली होते रहते हैं, श्वसन, सांस लेते हैं हम, भोजन का पाचन, दूध का दही जमना या फटना, और लोहे में जंग लगना। तो ये वो है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन हैं। तो हम जान चुके हैं आज हम पहले लेक्चर है हमारा, और इसमें हमने आपको बताया है कि रासायनिक क्रिया क्या होती है, इसमें होने वाले परिवर्तन, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, और अभिकारक और उत्पाद के बारे में। तो कोई फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आरजेड स्टडी क्लब को, क्योंकि अब लगातार इस पर वीडियो आती रहेगी। आप अगर आप इससे जुड़े रहेंगे तो आपकी बढ़िया से तरीके से तैयारी होती रहेगी 9th 10th हर सब्जेक्ट की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।